इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं जो आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट्स को सेव करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है उपयोग होता है। तो आप क्या कहेंगे, किस फॉर्मेट का यूज होता है? तो पॉइंट POTX टेम्पलेट फाइल। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विंडो 11 में सेटिंग्स मेनू खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द विंडो 11 सेटिंग मेन्यू। तो आप कहेंगे विंडो की प्लस आई। ध्यान रखना है, विंडो की प्लस आई हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वर्जन ऑफ विंडोज इंट्रोड्यूस्ड द स्टार्ट मेनू। विंडो का वो कौन सा संस्करण था जिसने स्टार्ट मेनू लेकर आया था? तो विंडो 95 यहां पर आपका राइट आंसर होगा। स्टार्ट मेनू पहली बार विंडो 95 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है कि विंडोज सिस्टम में एक्टिव विंडो का कंट्रोल मेनू खोलने के लिए कौन सा ऑल्ट की कॉम्बिनेशन उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा वो ऑल्ट की कॉम्बिनेशन उपयोग होता है? तो आप कहेंगे ऑल्ट प्लस स्पेस। ओके, ऑल्ट प्लस स्पेस दबाने से एक्टिव विंडो का कंट्रोल मेनू खुलता है। निम्न में से कौन सा संख्या बड़े अक्षर बी का ASCII मान दर्शाता है? Which of the following numbers represents the ASCII value of uppercase letter B? तो आप कहेंगे 66। अपर केस लेटर में A इक्वल टू 66 से शुरू होता है, इसलिए B इक्वल टू 66 होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ASCII कोड का उपयोग करके कितने यूनिक कैरेक्टर दर्शाए जा सकते हैं? तो कितने यूनिक कैरेक्टर्स जो है वो दर्शाए जा सकते हैं? तो याद रखना है 128 हो जाएगा आपका। स्टैंडर्ड ASCII 7 बिट होता है, इसलिए 2 का जो पावर हम 7 करेंगे 128 कैरेक्टर होते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 365 में यदि आप चाहते हैं कि दर्शक आपके नोट्स न देखें तो कौन सा व्यू उपयोग होता है? ओके, if you want your audience to not see your notes in MS PowerPoint 365, which view should you use? तो आप क्या कहेंगे? प्रेजेंटर व्यू। राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटर व्यू होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आधुनिक मदरबोर्ड में CPU से हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट सीधे जुड़ा होता है? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? आप कहेंगे नॉर्थ ब्रिज। ओके, नॉर्थ ब्रिज CPU और रैम के बीच हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट से मैनुअल फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है? इन MS वर्ड 365 व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिमूव मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? तो वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से सिलेक्टेड टेक्स्ट की कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हट जाती है। पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस M। ओके, कंट्रोल प्लस M हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में पैराग्राफ की आइडेंटिएशन हटाने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट क्या है, क्या होगा यहां पर राइट आंसर? तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M जो है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट 365 में सिलेक्टेड शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 365 में सिलेक्टेड शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो F2 इज द राइट आंसर। F2 दबाने से सिलेक्टेड शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सीधे एडिटिंग शुरू हो जाती है। पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है? तो वो कौन सा विकल्प है जो सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है? तो आप कहेंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड एक साथ थंबनेल में दिखाती है।
निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे लिनक्स। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू की कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देश प्रोसेस कर सकता है? तो वो कौन सी विशेषता है जो यह निर्धारित करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देश प्रोसेस कर सकता है? तो राइट आंसर होगा क्लॉक स्पीड। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लॉक स्पीड। कौन सा शॉर्टकट फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से डिलीट करता है? कौन सा शॉर्टकट फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से डिलीट करता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट कहेंगे आप। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने पर फाइल सीधे परमानेंटली डिलीट हो जाती है। विंडो ओएस में सिस्टम की तारीख और समय बदलने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो ये कौन सा टूल है जो उपयोग होता है? तो आप कहेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के डेट एंड टाइम सेटिंग से सिस्टम डेट और टाइम बदला जाता है। विंडो में कौन सा फीचर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स तक जल्दी पहुंचने की सुविधा देता है? तो विंडो में ये कौन सा फीचर है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स तक जल्दी पहुंचने की सुविधा देता है? क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस में फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल या फोल्डर्स ऑटोमेटिकली शो होते हैं। कीबोर्ड पर Alt प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of pressing Alt प्लस टैब on the keyboard? तो ये आपका स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशन हो जाता है, खुले हुए एप्स के बीच स्विच करना। तो Alt प्लस टैब का उपयोग जो है वो ओपन एप्लीकेशंस के बीच तेजी से स्विच करने के लिए किया जाता है। MS पावरपॉइंट 365 में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस के करेंगे आप। कंट्रोल प्लस के दबाने से हाइपरलिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन खुलता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन खोलने के लिए? तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किसी भी फाइल या प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के चलने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग होती है? कौन सी मेमोरी जो है उपयोग की जाती है? तो आप कहेंगे रैम होगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोरली व्हाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग? तो रोम जो कि एक रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्पोररी डाटा स्टोर करती है। विंडो में किसी नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम गिवन टू अ फोल्डर इन विंडो? तो आप कहेंगे न्यू फोल्डर। विंडो में नया फोल्डर बनाने पर डिफॉल्ट का नाम न्यू फोल्डर होता है। विंडो में करंट एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ कौन सी फंक्शन की उपयोग होती है? ऑल्ट के साथ जो है कौन सी फंक्शन की उपयोग होती है? तो F4 होगा। ऑल्ट प्लस F4 दबाने से करंट विंडो या एप्लीकेशन तुरंत बंद हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे F4। निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकता है? इनपुट और आउटपुट दोनों का ये कार्य कर सकता है। आप कहेंगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो आप कहेंगे ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है, यह अलग हार्डवेयर होता है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नई लाइन शुरू करने के लिए कौन सी की उपयोग होती है? तो MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नई लाइन शुरू करने के लिए कौन सी की उपयोग होती है? इंटर। इंटर दबाने से टेक्स्ट बॉक्स में नई लाइन शुरू हो जाती है। MS पावर पॉइंट में फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो MS पावर पॉइंट में फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ दबाने से एग्जिस्टिंग फाइल ओपन होती है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 365 में नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन
दबाने से नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनती है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? अगर हमको टेक्स्ट को कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स से टेक्स्ट कट होता है और क्लिपबोर्ड में चला जाता है। एमएस एक्सेल 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज होता है। एमएस पावर पॉइंट में नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन दबाने से नई प्रेजेंटेशन बनती है। कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? ठीक है, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस कौन सा है? डेटा को प्रोसेस करने वाला जो डिवाइस है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए सामान्यतः कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस भी का हम इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड 365 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस बी से टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। एमएस एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 365 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एमएस पावर पॉइंट? इसका मेन काम है क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग स्लाइड शो। विंडो में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट डिलीटेड फाइल्स को रीस्टोर करने की सुविधा देता है? तो विंडो में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट डिलीटेड फाइल्स को रीस्टोर करने की सुविधा देता है? तो आप राइट आंसर कहेंगे रीसाइकिल बिन। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 365 में वर्कबुक को जल्दी सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? जल्दी सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जल्दी सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? तो आप कहेंगे कैशे मेमोरी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैश मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर सामान्यतः कहाँ स्टोर होते हैं? कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर जो है कहाँ स्टोर होते हैं? तो हार्ड ड्राइव में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।